सवर्ण आरक्षण, क्या आपको पता है अब इस देश में ओबीसी कोटा नहीं लागू है? जिस दिन हमारे ओबीसी ही रहनुमाओं की सहमति से सवर्ण कोटा पास कर दिया गया, उस दिन से ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया। और उसकी वजह है, थोड़ा गौर करेंगे, सवर्ण आरक्षण में से जो गरीबी की परिभाषा, उन्होंने तो कहा है कि ये गरीब, इसका नाम रखा है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, गरीबी की परिभाषा में से एससी एसटी ओबीसी को बाहर कर दिया और कैप लगा दिया 8 लाख का। ओबीसी का कैप कितने का है? 8 लाख का है। सवर्ण कोटा का कितना है? 8 लाख का है। तो फिर कौन सा ओबीसी रिजर्वेशन रह गया? सवर्ण कोटा से ओबीसी बाहर है। यानी 8 लाख का कैप लगा करके आपने भारत की 70% आबादी को वहां सीमित कर दिया। और अब इनकी नजर शेड्यूल कास्ट के नाम पे और शेड्यूल ट्राइब के नाम पे जो आरक्षण है उस पर है। ये हमको अपने नेताओं को भी समझाना पड़ेगा, जो नवीन भाई कह रहे थे। लेकिन अशोका, और इस पर कांग्रेस ने भी साथ दिया है, ध्यान रखिएगा। राहुल जी आए हैं सोशल जस्टिस के मुद्दे पे, लेकिन राहुल जी को मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में कुछ ऐसे क्लासेस करने चाहिए, उनको आके भाषण नहीं देना चाहिए कोल्हापुर और नागपुर में। एक तरफा बातें तो लोग, यहां तो अनुभवी लोग हैं। अब आप देखिए अशोका, इतनी भयावह तस्वीर है। हमारे यहां एक बच्चा आज पैदा होता है तो आपके पास यदि 1.5 करोड़ रुपया नहीं है, 2 करोड़ रुपया नहीं है, तो बच्चा पीछे छूट जाएगा। क्योंकि प्राइमरी से ही हमें जो फी लग रहा है, प्राइमरी में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, मेडिकल में, वहां। लेकिन अशोका में कौन सा वर्ग पहुंचा है? मैंने 1857 की याद दिलाई, बाबा साहब की याद दिलाई। अंबेडकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, जो सीपीआई-एमएल से संबद्धता थोड़ी सी रखते थे, थोड़ा लेफ्टिस्ट थे, कई करोड़ के पैकेज में सुनते हैं कि गुलाटिया में गए। कई बड़े नाम, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, जो प्रोग्रेसिव बातें करते हैं, उनके बाल बच्चे अशोका में पढ़ रहे हैं। देवताओं का, एक बोलते बाबा साहब ने देवताओं का नाम लिया है, तो वो क्लास बन रहा है। बात वो हमारे बीच आकर करते जरूर हैं। पैकेज जेएनयू छोड़ के वहां जा रहे हैं। डीयू बर्बाद हो रहा है। कितने डीयू से प्रोफेसर सब चले गए। उसमें इक्के दुक्के हमारे वाले भी जाते हैं, एससी एसटी ओबीसी भी जाते हैं, लेकिन बहुत कम है। यह कथा है इस वक्त का। एक तीसरी बात, आखिरी बात कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होने जा रहा है कि जाति गणना नहीं होगा। मेरा अनुमान है, मैं डर रहा हूं कि जाति गणना होने वाली है। किस फॉर्मेट में करेंगे? कांग्रेस ने भी पहले किया था 2012-13 में। और जाति गणना के बाद डिलिमिटेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। आरएसएस के लोग बड़ा 100 साल से काम कर रहे हैं, 100 साल मनाने जा रहे हैं। डिलिमिटेशन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो 2029 में ही महिला आरक्षण लागू हो जाएगा। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए तवज्जो चाहूंगा। वो कैसे होगा? वो इसलिए कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में एक रिजोल्यूशन, एक संविधान संशोधन हुआ, और ये हुआ कि 2026 के बाद जो जनगणना होगी, 2025 के बाद जो जनगणना होगी, उसके बाद ही डिलिमिटेशन हो सकेगा। यानी मोदी सरकार ने 2021 में यदि जनगणना करा दिया होता तो अगला 2031 के जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होता। लेकिन इन्होंने आपदा में अवसर, बोलते हैं ये लोग, आपदा में अवसर देखा, इसको खींच के 25-26 तक लेके आए हैं। तो वो जो अटल बिहारी वाजपेयी वाला संविधान संशोधन है, उसका डेट क्रॉस कर रहा है। और उसके बाद थोड़ा तमिलनाडु में बात कर लेंगे, साउथ के लोगों से बात कर लेंगे, डिलिमिटेशन लागू करेंगे, ये फॉर्मूला निकालेंगे और महिला आरक्षण हो जाएगा। तो क्या मोदी जी हमारे हो जाएंगे? नैरेटिव दिखा रहा हूं मैं, और दोनों तरफ कांग्रेस पे थोड़ा कम बात कर रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस की बीमारी यह है कि शुरू से ही एनी बेसेंट ने 1920 में दलित रिजोल्यूशन पास किया। श्रेय ले लेने की बीमारी। हम लोग बात कर रहे थे 2024 का विलन कौन है। 2024 में जीत हो गई होती तो वो यानी कौन है एनी बेसेंट? ये वो एनी बेसेंट हैं जो कहती हैं कि दलित
उस समय अछूत बोलते थे कि अछूत जो हैं गंदे रहते हैं, इसलिए उनको स्कूलों में, वो थोड़ा पहले ही उसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो ये उस वक्त के दलितों को या बाबा साहब को चिढ़ाना नहीं तो और क्या है। बाबा साहब ने इसको कोट किया है कि ये वो एनी बेसेंट हैं जो हमारे बारे में ये विचार रख रही हैं और दलित प्रस्ताव भी वही पास कर रही हैं, पेश कर रही हैं। जो हरिजन कहता हो वो हमारा रहनुमा हो जाता है। तो ये सब है, ये संकट है। लेकिन खैर, ये सब चीजों के बीच में यदि मोदी जी ऐसा कर देंगे तो क्या अम्बेडकरवादियों की लड़ाई खत्म, महात्मा फुले की लड़ाई खत्म, हम जैसे स्त्रीवादी क्या क्लैपिंग करने लगेंगे? नहीं, लड़ाई इक्वालिटी हासिल करने तक है। बाबा साहब का जो मंत्र है, समता हासिल करने तक है, बंधुता हासिल करने तक है, स्वतंत्रता हासिल करने तक है, एक एक व्यक्ति की गरिमा हासिल करने तक है, जो संविधान कह रहा है। वही मैंने कहा कि जो एक तो व्यक्ति यूनिट हो, हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था में समुदाय यूनिट होता है, इसीलिए उसे लड़कियों को प्रेम करने का हक नहीं, लड़कों को निर्णय लेने का हक नहीं, खाप पंचायतें सीधे सीधे निर्णय सुनाती हैं, हत्याएं होती हैं, ये सब कुछ होता है। तो जब तक हम ये हासिल नहीं करेंगे, समता, बंधुता, स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा, तब तक लड़ाई जारी है। ये जो घटनाएं घटती हैं उसके बीच से हमें अपने वक्त को पहचानना होता है। ये 1936 का भाषण यही कहता है। माफ करिएगा, थोड़ा ज्यादा समय लिया होगा, तो विषय भी इन्होंने कुछ ऐसा दे दिया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से एक बार बाबा साहब को याद करूंगा, महात्मा फुले, पेरियार और पूरी इस परंपरा को। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद सर। कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान